नमस्कार दोस्तों आने वाले दिनों में ही हिंदी दिवस की धूम मचेगी और हर जगह हर सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान में किसी न किसी रूप में ये दिन मनाया जाएगा। और होना ये चाहिए कि हिंदी का वर्ण करें, पूरी तरह 100% उसको अपनाया जाए। लेकिन ये सिचुएशन, ये स्थिति तो शायद पता नहीं कब आएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इसको बिल्कुल जैसे मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं हम लोग, या जैसे ग्रैंडपा डे पिछले दिनों वो भी मनाया गया विश्व भर में, और अब ये है कि ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो एक दिवस हमने फिक्स कर लिया और एक औपचारिकता पूरी करेंगे। बहरहाल इसके जो पक्ष और इसके विरोध, इन बातों को बाद में फिर कभी। आज सिर्फ बात करते हैं कि हिंदी साहित्य अपने आप में कितना ज़्यादा जन जन में अपनी जगह बना चुका है। आज एक रचना के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, आपसे कुछ सामग्री बांटूंगा, और वो रचना है एक उपन्यास। उस उपन्यास के बारे में मोटी सी बात यह है कि ये उपन्यास पहली बार 1949 में छपा था। 1949 में। आज से कितने बरस पहले आप हिसाब लगाते रहिए, ये मेरा काम हिसाब लगाना तो है नहीं, मैं तो कुछ एक तथ्य आपके साथ बांट लेता हूँ। और अब ये है कि उसका 58वां एडिशन, 57 संस्करण उसके छप चुके हैं। जो 58 जिसे आप कहते हैं, 58वां संस्करण है, वो इन दिनों में छप के बाहर आ गया है। अब आप ये मान लीजिए कि ये कोई पुस्तक किसी बड़े प्रकाशन से छपती है तो वो ये तो है नहीं कि 300, 500, 700 या 1000, 2000 छापेगा। वो ज़्यादा संस्करणों की उनकी संख्या हमेशा बिक्री के हिसाब से होती है, और जब वो देखते हैं कि बिक्री ज़्यादा हो रही है तो वो 5000 से कम कोई भी संस्करण नहीं होता। और कुछ एक मामलों में, जैसे गोदान है, ऐसे मामलों में तो 11000 प्रतियों का भी संस्करण बन जाता है। अब 58वां संस्करण जिस पुस्तक का छपा, उसमें ऐसा क्या है जिसने पूरे के पूरे हिंदी के पाठक वर्ग को, हिंदी साहित्य के पाठक वर्ग को बांध के रखा। और जब ये बात चर्चा करेंगे तो चर्चा तो आएगी कि जब एक उपन्यास की बात है, एक पुस्तक की बात है, कृति की बात है, तो कृति देवदास भी बिकी, और देवदास के 70 से भी ज़्यादा संस्करण बिके कि उसका प्रकाशन बहुत पहले हुआ था, और उसकी भी अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ था। बंगला से बात शुरू हुई थी, बंगला से होती होती देवदास अंग्रेज़ी में भी आया, हिंदी में भी आया, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आया। लेकिन जो लोकप्रियता उसको हिंदी के संस्करण से मिली, वो किसी अन्य पुस्तक से, अन्य भाषा से नहीं मिल पाई। बंगला यद्यपि मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया था, शरद चंद्र ने लिखा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो लोकप्रियता थी जन जन में, वो हिंदी के माध्यम से आई। और जहाँ तक ये मैं दूसरी पुस्तक की बात कर रहा हूँ जिससे हमने बात आरंभ की थी, वो नाम मैं इसलिए जल्दबाजी में नहीं था कि उसके बाद कई बार रुचि खत्म हो जाती है। वो पुस्तक है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की पुस्तक है, और धर्मवीर भारती का नाम इसी एक कृति ही नहीं बल्कि उनकी सिर्फ 4 कृतियाँ ज़्यादा लोकप्रिय हुई हैं। कनुप्रिया, अंधा युग, और ये सूरज का 7वां घोड़ा, और गुनाहों का देवता। इन 4 पुस्तकों के अलावा भी उनकी कृतियाँ तो आईं, लेकिन 4 मुख्य रूप से कृतियाँ हैं। और इन कृतियों के आधार पर आज भी समीक्षक वर्ग ये मानता है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद अगर लोकप्रियता की दृष्टि से किसी को देखें तो धर्मवीर भारती आकर ठहरते हैं। क्या विशेषता है उस कृति में जो जन जन तक पहुंच गई? एक सिंपल सी बात है कि ये एक प्रेम कथा है। मुख्य पात्र चंद्र है, चंद्र नहीं मैं कह रहा, चंद्र है, और दूसरा पात्र सुधा है। और इन्हीं 4 पात्रों के आधार पर इसका सारा जो है ताना बाना बुना गया है। ये प्रेम कथा है, प्रेम आख्यान है एक प्रकार से। लेकिन प्रेम आख्यान ऐसा कि उसने विवश कर दिया फिल्मों के निर्माण करने वालों को भी। एक था चंद्र, एक थी सुधा, इस नाम से फिल्म भी बन गई और धारावाहिक भी चलने लगे, और इस कथा को कई बार फिल्माया गया। और ये भी संयोग है, और अंधा युग की नाटक के रूप में प्रस्तुति होने लगी। तो अंधा युग एकमात्र ऐसा हिंदी का नाटक है, जिसे आप कह सकते हैं कि एकमात्र नाटक जिसका मंचन
250 से भी ज़्यादा बार हो चुका है, 250 से भी ज़्यादा। और ये मंचन एक ही स्थल पर नहीं बल्कि ये मंचन इलाहाबाद में भी हुआ, अब नया नाम प्रयागराज। ये मंचन मुंबई के रंगमंच पर भी हुआ। ये मंचन दिल्ली में तो खैर जो 3 मुख्य संस्थाएं हैं नाट्यकर्म की उनमें भी हुआ, चंडीगढ़ जैसे कस्बों में हुआ। और यही कहा जाता है कि जब भी कोई युवा समारोह होते हैं विश्वविद्यालयों के, तो हर युवा समारोह में एक आध एंट्री अंधा युग के नाम की ज़रूर हो जाती है। तो आप ये एक लोकप्रियता का क्रम देखिए। और धर्मवीर भारती को राजनीतिज्ञ भी नहीं थे, एक विशुद्ध रूप से साहित्यिक पत्रकार और एक लेखक और एक कवि। उनकी बाकी जो काव्यात्मक जो काव्यमय जो रचनाएं हैं उनमें ठंडा लोहा वगैरह कुछ और भी कृतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद इन कृतियों के संवाद और इन कृतियों का ताना बाना जहन से उतरने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ तक कहा जाता है कि जैसे गुनाहों का देवता में इन्होंने उर्दू के दो एक शेर इन्होंने प्रयोग में लाए, और वो जिनके शेर थे उनको ज़िक्र पहले उनका कम होता था अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, उर्दू शायरी की दुनिया में। लेकिन गुनाहों का देवता के पात्रों की वजह से वो दोनों शेर जो है मकबूल ऐसे हुए, लोकप्रिय हुए कि लोगों ने गूगल पे उन शायरों का नाम तलाश करना शुरू कर दिया जिनके वो मूल रूप से शेर थे। उनमें एक शेर था कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। ये शेर एक ऐसा था जो कॉलेज की छात्रा के रूप में इसके एक पात्र ने पढ़ा था कॉलेज के मंच से कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। और ये शेर ऐसा लोगों के जहन में छाया, और जब भी कोई पूछता था कि ये शेर किसका है और कहाँ पढ़ा है, तब जिक्र गुनाहों का देवता का ही होता था। और इस तरह से कुछ एक कृतियाँ ऐसी होती हैं मित्रों कि उनका ताना बाना एक आम व्यक्ति की संवेदनाओं से जुड़ जाता है। देवदास का दोनों की जब तुलना होती है तो देवदास का तो जो पात्र है वो एक संभ्रांत परिवार का है, बड़े परिवार का है। और जो उसकी जो नायिका है पारो या पार्वती, वो भी एक बड़े धनाढ़ और संपन्न परिवार की नायिका है। लेकिन इसके बावजूद सामान्य जन के ऊपर उस प्रेम आख्यान का भी गहरा असर पड़ा, और इस गुनाहों का देवता का भी असर बहुत ही गहरा पड़ा। कृतियाँ तो बहुत आई होंगी ऐसे विषयों को लेकर, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि जब कोई समग्र रूप से कृति जहन पे सवार हो जाए तो उसको मानना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके बूते पर ये कृति जो है ये जन जन के जहन में भी सवार हुई और मन में भी बैठ गई, और लोगों ने उपहार के रूप में इसे भेंट करना भी आरंभ कर दिया। शुक्रिया दोस्तों।